ज्ञाने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। देखो इसमें 13 नंबर की गाथा कल स्वाध्याय में चली थी और इसमें जो शुद्धोपयोग होने पर जो सुख की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, उसके 6 विशेषण यहाँ दिए गए हैं। जो अतिशय आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुपम, अनंत और अविच्छिन्न, ऐसे 6 विशेषताएं दी हुई हैं। इनकी चर्चा अपन ने कल की थी। अब यहाँ जो शुद्धोपयोग परिणत आत्मा है उसका स्वरूप कहते हैं। शुद्धोपयोग परिणत माने यहाँ समझ लेना, ठीक है भैया। शुद्धोपयोग परिणत माने अरहंत सिद्ध, ऐसा समझना। वे आत्माएं शुद्धोपयोग परिणत हैं। वो कदाचित मुनिराज भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो लेकिन वे जो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में नहीं आते। एक बार शुद्धोपयोग रूप परिणाम द्रव्य तो शुद्धोपयोगी हो गया। अब अशुद्धोपयोग माने शुभोपयोग नहीं होने का, उसका स्वरूप बताते हैं। देखो 14 नंबर की गाथा अपन पहले इसको पढ़ते हैं। 21 पेज पर है ये। सुविदित पयथ सुतो संयमतौ संयुदो विगत रागो समणो समसुह दुःखो भणिदो शुद्धो होती सुविदित सूत्र पदार्थ संयम तप सहित वितराग सुख दुख मासम श्रवण अन्वयार्थ देखो 14 नंबर का। यहाँ कोई भेदभाव न करके सामान्य शुद्धोपयोग परिणत जीव कैसा होता है ये बता रहे। भेदभाव माने मुनि अरहंत सिद्ध, इसका भेद न करके आत्मा को द्रव्य, शुद्धात्म द्रव्य वस्तु शुद्धोपयोग रूप परिणमी है, उसका क्या स्वरूप है। तो यहाँ कह रहे हैं पहली बात, जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जिन्होंने पदार्थों को और सूत्रों को भली भांति जान लिया है। सुविदित पदार्थ सूत्र ये लिखा है ना, देखो संस्कृत का फ्रेज वहां दिया हुआ है। एक बात। दूसरा, जो संयम और तप युक्त है। तीसरा, जो वीतराग अर्थात राग रहित है। चौथा, जिन्हें सुख दुख समान है, ऐसे श्रवण को, ऐसे मुनिवर को शुद्धोपयोगी कहा गया। देखो मुनिराजी होते हैं ना, एक शुभोपयोगी एक शुद्धोपयोगी। यह शुद्धोपयोगी मुनिराज का परिचय दिया गया श्रवण। और अरहंत परमात्मा को भी आपको ख्याल में होगा महाश्रवण कहा जाता है, बोलते हैं ना। टीका है, सूत्रों के
अर्थ के ज्ञान बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, श्रद्धान में और विधान में समर्थ होने से जो श्रमा, क्या कहा, सूत्रों के, सूत्र माने शास्त्र, सूत्र है ना, शास्त्र आगम, तो आगम के अर्थ को, माने आगम का भाव क्या है, और अर्थ माने आगम में वर्णित जो पदार्थ है, तो आगम का ज्ञान और आगम में वर्णित पदार्थों का ज्ञान, ऐसा कहते हैं। उसके ज्ञान बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, जिनको पदार्थों का ज्ञान है और सूत्रों का ज्ञान है, आगम ज्ञान है और पदार्थ ज्ञान है, उन दोनों के ज्ञान के बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में जो समर्थ है। स्वद्रव्य क्या है और परद्रव्य क्या है? देखो, ये बात किसकी है? शुद्धोपयोगी कौन होता है? आत्मा होता है। देह मन वाणी या राग की यहाँ बात नहीं, आत्मा की बात है। क्या ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, वो उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है, वो कोई राग के अधीन नहीं है, वो कोई देह मन वाणी के अधीन नहीं है। अभी कल परसों बात आई थी ना, मेरे समझाने से आप समझते, न तो मेरे ज्ञान से आप समझते हैं, न मेरे विकल्पों से आप समझते हैं, मेरी राग से विकल्पों से, न मेरी वाणी से आप जानते हैं। आप कैसे जानते हैं, कैसे समझ रहे हैं? ऐसे आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो ना, आपकी सत्ता है ना, आपका ज्ञान है ना, आपका परिणाम है ना, ज्ञान का परिणाम है ना। बोले इससे क्या क्या निकलता है भैया? अपनी दृष्टि अपने पे लाना, अपनी वस्तु पे। ये भेद विज्ञान कराने के लिए सब ये बातें हैं, और ये झूठी नहीं है, कोई बनावटी बातें नहीं है, ये वास्तविकता है। ऐसा मेरे कहने से क्या होगा कि आपकी दृष्टि अपनी ज्ञान पर्याय पे, और ज्ञान पर्यायवान जो द्रव्य है उस पर आएगी ना, मैं अपने से जानता हूं, मैं इनसे नहीं जानता हूं। इसमें कोई मेरा या शास्त्र का कोई अपमान नहीं हो गया है। ओ नहीं आया समझ? हाँ, अरे भैया इसमें तो शास्त्र का बहुमान और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो राग का काम है ना, बहुमान करना तो ज्ञान का काम थोड़ी है। वो राग मंद होता है तो बहुमान बढ़ता है? और राग जब बढ़ता है तो बहुमान घटता है जिनवाणी के प्रति, समझाने वाले के प्रति, ऐसा समझना। तो ये इससे भैया अपने द्रव्य को पकड़ना। तो ऐसा वो आत्मा स्वयं द्रव्य है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है ना, तो ऐसा उसे सूत्रों का और सूत्रों में वर्णित पदार्थों का, इनका जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान के बल से वो स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग का परिज्ञान उसे हो गया, परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान। ओ सब में ज्ञान, परिज्ञान माने परिपूर्ण का मतलब कहीं कोई रंच मात्र भी वो नहीं हो उसमें। जो कल शाम को मैं विचार कर रहा था कि जैसे ये जीव है, अब कर्म के उदय है, अब कोई श्रमण भी हो, मुनिराज भी हो, तो उनके कर्म के उदय है ना, ये बाह्य में
बाह्य में जो मुनिपना, श्रावकपना, गुरुपना, शिष्यपना, ये क्या है भैया? ये औपाधिक भाव है, कर्म के उदय हैं ये। कर्म के उदयजन्य जो भाव है वो कर्म का उदय है। तो मैं ये विचार कर रहा था कि जो अपने को कहते हैं मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, है? ऐसा कोई कहे मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं दुकानदार हूं, ऐसा जैसे कोई अपने को गोरा काला माने ना, ऐसे ये भाव भी इनमें भी जो अपनापन करता हो वो वास्तव में मुमुक्षु नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, ऐसा समझना। क्योंकि ज्ञानी वो है जो अपने को ज्ञान मात्र देखता है। यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य का विभाग, उसका परिज्ञान, इनमें से किसी भी किसका भी एक कण का भी अपना नहीं। हाँ जी, हाँ जी। है? दूसरा, स्वद्रव्य परद्रव्य का विभाग माने क्या? कि स्वद्रव्य के जितने भी परिणमन है, विकारी अविकारी, वो जिस जैसे जैसे प्रकार के हैं, वे कथनचित स्व के हैं। वो कथनचित स्व के किस तरह है और कथनचित स्व के किस तरह नहीं है, ये सब उसका परिज्ञान का मतलब ये है, परिपूर्णता से उसका ज्ञान है। ठीक है, और इस प्रकार से उसको ऐसा जानना, क्योंकि वो नए प्रमाण का ज्ञान है ना, ऐसा जानना, इसका नाम परिज्ञान। स्वद्रव्य पर द्रव्य के विभाग से क्या है ना, हमें विभाग के परिज्ञान में जो समर्थ है। दूसरा, और ऐसे परिज्ञान पूर्वक श्रद्धान में समर्थ है, ऐसी प्रतीति है उसे, ऐसा ही है, ऐसा ही, ऐसा ही। और तीसरा, विधान में समर्थ है। विधान माने अनुष्ठान, माने आचरण, कर्म है। कैसा मैं कौन हूं और मेरा क्या कर्तव्य है, ऐसा वे जानते हैं, और जानते हैं तो अपने स्वरूप का आचरण करते हैं। तो अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं, मानो वही चारित्र है ना उनका, तब तो वे शुद्ध उपयोगी है। विधान में समर्थ होने से, अर्थात यहाँ ब्रैकेट में दिया है, स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होने से जो श्रमण पदार्थों को और उनके प्रतिपादक सूत्रों को भली भांति जानते हैं। ये सुविदित पदार्थ सूत्र है, इसका इसका अर्थ क्या है? इतना बड़ा क्या ख्याल में आया? उसका ज्ञान, श्रद्धान और आचरण, तीनों, इस तीनों में जो समर्थ है, उन्हें से जो श्रवण पदार्थों को और उनके सूत्रों को जिन्होंने भली भांति जान लिया है, ऐसे हैं। माने जो इस प्रकार से जिनका परिणमन है जिन जीवों का, ठीक है, ऐसे ज्ञान पूर्वक, ऐसे श्रद्धान पूर्वक और ऐसे आचरण पूर्वक वे ही आगम के ज्ञाता और पदार्थों के ज्ञाता कहे गए हैं। और जो नहीं परिणमे है इस प्रकार से, तो वे आगम के ज्ञाता और सूत्रों को, पदार्थों के ज्ञाता वे नहीं है, ऐसा यहाँ समझ। ये ख्याल में थोड़ा कठिन बात है, सूक्ष्म बात है। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात संयम की करते हैं। समस्त 6 जीव निकाय के हनन के विकल्प से
और पंचेंद्रिय संबंधी अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को व्यापृत करके आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से। देखो, संयम होता है ना, तो संयम के और असंयम के, असंयम संयम का प्रतिपक्षी भाव है। तो असंयम माने अविरति, अविरति के 12 भेद कहे जाते हैं। हिंसा के परिणाम वो अविरति में आते हैं, और विषय सेवन वो अविरति में आता है। ये 2 चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो हिंसा का मतलब क्या होता है कि 6 मैंने व्यवहार से 6 जीव निकाय की हिंसा, उसमें सावधानी नहीं होना, ठीक है। वो जीव प्राणी संबंधी प्राणी असंयम है। और 5 इंद्रियों और 6वां मन, इनके विषयों में जीव का मतलब अभिलाषा होना, ये विषय संबंधी असंयम है, ठीक है। अब जो मुनिराज हैं, तो मुनिराज के ये 12 प्रकार का ये असंयम नहीं होता है। यहाँ उसको कह रहे हैं, देखो, समस्त 6 जीव निकाय के हनन के विकल्प से। क्या है, जीव तो अपने विकल्पों रूप परिणमता है ना, और उसमें वो जीव किसी दूसरे का हनन तो कर नहीं सकता है, लेकिन हनन संबंधी विकल्प करता है। क्या कहा? हाँ जी, देखो, विकल्प कैसे करता है, जैसे अपन जो भी क्रिया कर रहे हैं, तो अपने को किसी का हनन करने की बुद्धि तो नहीं है ना, सूक्ष्म बात है। लेकिन तो भी अपने से अन्य जीवों का हनन तो होता है ना, नहीं तो फिर हम जो असंयमी मिथ्या दृष्टि है, उनमें और मुनिराज में क्या अंतर रह जाए? कि हम भी नहीं कर रहे हो, मुनिराज भी नहीं कर रहे हैं भैया। हम कोई किसी को मार थोड़ी रहे हैं, हमारे हम ऐसे विकल्प थोड़ी करते हैं कि ए मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए। लेकिन तो भी हमारे विकल्प कैसे हैं? जो भी हमारे विकल्प चलते हैं असावधानी के, प्रमाद के, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोबण में हिंसा, ऐसा आता है ना। तो हमारे जो विकल्प चलते हैं, वे विकल्प ही प्रमाद सहित ऐसे हैं जिनके कारण से जीवों की हिंसा होती है। नहीं, कहीं है नहीं, हम बुद्धिपूर्वक किसी को नहीं मारते, और वे मरे या न मरे, वे मरे या न मरे, तो भी हमारे जो विकल्प चलते हैं, उनसे हमें असंयम का, अविरति का दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा? वे नहीं मरे तो भी क्यों भैया? तो इससे अच्छे तो मुसलमान है, वे मार लेते हैं ना, जो अंडे खाने वाले में, ठीक है ना, कि वे तो बुद्धिपूर्वक मार रहे हैं। यह यहाँ इसकी बात नहीं है, उनके परिणाम वैसे हैं, अपने परिणाम वैसे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बंध में भी चूंकि परिणामों की विशेषता है, इसलिए बंध में भी विशेषता होती। अब हमें जो बंध होगा तो वो किस प्रकार का होगा, और उन्हें जो बंध होगा वो किस प्रकार का होगा? बंध तो दोनों को ही हो रहा है ना। इसका मतलब हिंसा के परिणाम हमारे भी है, और हिंसा के परिणाम उनके भी है। बोलो, ख्याल में आया कि क्यों? क्योंकि हमारे प्रमाद है। ये सूक्ष्म बात है, ये बातें यहाँ जैन धर्म में मिलेंगी अपने को, ये व्यवहार है जैन धर्म का, और ये और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अपन जीव जो बुद्धि पूर्वक किसी जीव का हनन नहीं करते, एक चींटी एक मच्छर भी नहीं मारते हैं, लेकिन तो भी हमारे जो विकल्प चलते हैं, उन विकल्पों के कारण से जीवों की हिंसा होती है, ठीक है। तो मुनिराज में और हमें अंतर क्या है, कि मुनिराज में, मुनिराज का जो राग है ना,
वो राग की ऐसी दशा हो गई है, उन विकल्पों की ऐसी दशा हो गई है कि वहां छह काय के जीवों के हनन संबंधी, माने वहां हनन रंच मात्र भी उनके विकल्पों से होता ही नहीं है, उनके ऐसे विकल्प है। हाँ, सूक्ष्म बात है। जैसे अपने अपन जो द्रव्य हैं, अपने ऐसे विकल्प हैं जिसके कारण से छह काय के जीवों की हिंसा का दोष अपने को लगता है। और मुनराज के विकल्प कैसे हैं कि जिनसे इनको छह काय के जीवों की हिंसा का दोष नहीं लगता है। ये हमारे विकल्पों में और उनके विकल्पों में अंतर है जी। हाँ, राग का अंतर है ना। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? वैसी विकल्प की दशा है उनकी। ये छह काय के जीवों की रक्षा करते हैं। छह काय के जीव, ये व्यवहार का कथन है भैया, बहुत स्थूल। कैसे बताएं उसको? है जी। हाँ, ये बात। लेकिन उनके विकल्पों की ही दशा ऐसी हो गई है कि जिससे उनके विकल्पों से छह काय के जीवों का हनन नहीं होता है, रंच मात्र भी नहीं होता है। ऐसे उनके विकल्प हैं। ये यहाँ कहते हैं। भैया ख्याल में आता है कि नहीं आता है? शांति से समझ। बहुत कठिन बातें हैं। हमने तो यही सुना है कि मुन्ना छह गाय के जीवों की रक्षा करते हैं, छह गाय के जीवों की रक्षा करते हैं। और जो भी कोई भी हो जो ऐसे ही मानता हो सर्वथा, ये तो असद्भुत व्यवहार ने का कथन है, अक्षर सदभुत व्यवहार ने का। ध्यान में है। तो निश्चय ने का कथन क्या है कि मुनराज का विकल्प है वो इसी जाति का है जिसके कारण से उन्हें उनके हनन का दोष नहीं लगता उन विकल्पों के कारण से। ऐसे उनके विकल्प हैं। ये निश्चय की बात है। ऐसा समझना, ये भेद विज्ञान की बात है भैया। है? और कोई ऐसा हो जो ये माने भैया हमें छह काय के जीवों की रक्षा करनी है ना, छह काय के, तो त्रिपिलिंगी होता है उसमें क्या है, वो इसको नहीं जानता है कि विकल्प अपनी योग्यता से उस स्थिति में जहां तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होता है, उतनी वितरागता होती है। वहां विकल्प कैसा होता है, आत्मा का वो स्वतंत्रपने होता है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं होता है कि मैं छह काय के जीवों की रक्षा करूं तब मेरा ऐसा विकल्प है या मैंने ऐसा विकल्प किया, ऐसा भाव नहीं होता है। ऐसा समझना भैया, आप तो कहाँ जगत को पता नहीं है। बोलो ओम प्रकाश जी। जो बात समझ में नहीं आए वो पूछ लेना। ये तो अपना योग्यता पकी है, अपना काल पका है। अपने को ये बातें समझ में आ रही हैं, नहीं तो वो छह गाय के जीवों की रक्षा करते हैं, छह गाय के जीव। अब हम तो सात मुनि हैं तो हम छह गाय के जीवों की रक्षा करते हैं, हमारा कर्तव्य है। हम ईर्य समित पांच समितियों का पालन करते हैं, पांच समितियों का पालन करते हैं, तीन युक्तियों छह आवश्यक का पालन करते हैं। अरे प्रभु, कहाँ की बात है, पदार्थ का स्वरूप नहीं समझा। लेकिन वो विकल्प ऐसे हैं, उन विकल्पों का विशेष है वो। पांच समितियां, क्या है वो, पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन मुक्ति, छह आवश्यक, ये सब, और स्नान वगैरह का त्याग, ये सब उन विकल्पों के विशेष हैं। वे असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है, उसको इसमें नहीं मिलाना, वो प्रत्यवि की क्रिया है। बोलो ख्याल में आएगा? ओहो, इसमें आप कर्ता बनता हो तो वो मूड है आगम की दृष्टि में। ऐसा समझना, भले ही वो 28 मूल का निरक्षर पालन करे तो भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर्याय दृष्टि है। हाँ जी हाँ, ख्याल में आया भैया। ये कहते हैं, देखो, समस्त छह जीव निकाय के
हनन के विकल्प से। अब वो तत्संबंधी जो विकल्प है ना, उन विकल्पों का भी उनके अभाव है। छह जीव निकाय के हनन के माने हनन संबंधी विकल्प नहीं है, जैसे हम सामान्य जीवों के हैं, यहाँ ये आशय। हनन संबंधी छह काय के जीवों के हनन संबंधी विकल्प नहीं है, अर्थात उनको वैसा प्रमाद नहीं है। और दूसरी बात इसी प्रकार से इसमें समझना, पंचेंद्रिय संबंधी अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को व्यावृत करके, माने उन छह काय के जीवों की हनन के विकल्प से आत्मा को रहित करके, व्यापृत करके, माने उसका जो आवरण है उस आवरण से रहित हो गए हैं। कौन सा आवरण? जो अपन जो जीव है ना, तो अपने जो राग भी जैसा मैंने बताया था, तो अपना आत्मा राग से आवृत है ना, ढका हुआ है ना पूरा है। और मुनिराज का आत्मा ऐसे विकल्पों से नहीं ढका हुआ है ना, उससे उन्होंने व्यापृत कर लिया, मैंने आवृत करना, व्यापृत माने निरावरण करना, निरावृत हो गए हैं, व्यापृत कहो का निरावृत कहो, उहाड़ दिया है उन्होंने, वो उतार दिया है बाहर, फेंक दिया है निकाल कर। ऐसा असर उस विकल्प से वे निरावृत हो गए, निरावरण है, अपने को ऐसा निरावरण अनुभव करते हैं। और पांच इंद्रियां और छठवां मन संबंधी जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा के विकल्प से, ठीक है, अपने को देखो, अपन देखें कैसा अपने को निरंतर क्या चल रहा है, ये देह मनवानी ये न्यारी है, ज्ञानावरणादि का आठ कर्म न्यारे हैं। ये आत्मा स्वतंत्र पने, स्वतंत्र पने, किसी का साधकपना बाधकपना कोई कारणपना नहीं है। ये अपने अज्ञान से स्वतंत्र पने अभिलाषा रूप जो विकार है, पांच इंद्रियों के विषय संबंधी जो अभिलाषा के विकार हैं, उस विकार से ये आवृत है निरंतर। सत्ता स्वरूप वस्तु है ना भाई, ये उसके बाहर में प्रकट रूप में ये चाहे कुछ नहीं करता है। जैसे जो द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, तो वो कोई कोई इंद्रियों के भोग नहीं है ना उसके, है क्या कुछ? नहीं है। और वो अपनी अभिलाषाओं को भी रोकता है कि मुझे किसी की अभिलाषा नहीं करनी है भैया, अगर मैं अभिलाषा करूंगा तो नरक में चला जाऊंगा। लेकिन तो भी अज्ञान के कारण से वो उस काल में अभिलाषा भले ही रुक गई हो, लेकिन अंदर अभिप्राय में, बड़ी सामने लगा मोक्ष में प्रकाशन में, अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उसे नहीं पहचान। हाँ है, ये ऊपर ऊपर से क्रोध मान माया लोग जो होते हैं हमने दिखाई देते हैं ना, इन को रोकता है, ऐसा लिखा, और इनको आश्रम मानता है। ये क्रोध मान माया लोग ये आश्रम है, लेकिन अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उन्हें नहीं पहचानता है। ऐसे यहाँ समझना कि वो अभिलाषा सबको पड़ी हुई है, अज्ञान जहां तक है तहां तक। हाँ, वो उसी की बात कर रहा हूँ, आया क्या नहीं आया क्या, ऐसा अंतर में इसी अभिलाषा रूप जो विकार है, उस विकार से आवृत है, तो उस अभिलाषा के विकार से अपने आत्मा को उखाड़ लिया है, नग्न कर लिया है, निरावृत कर लिया। बोलो ख्याल में आया? अपन ने उस अभिलाषा के कपड़े पहने हुए हैं, अपन ने उस जीव हनन के विकार के कपड़े पहने हुए हैं साथ में, और मुनिराज ने भी कपड़े उतार दिए, ऐसा समझना। ऐसे अपने आत्मा को निरावरण कर लिया, ऐसा उनका संयम है, ऐसा कहते हैं। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? व्यापृत करके आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से,
इस प्रकार से वे आत्मा को माने अपने वस्तु को अपने शुद्ध स्वरूप में संयमित करते हैं। ये संयम है। शुद्ध स्वरूप में संयमित करते हैं, शुद्ध स्वरूप में संयमित करते हैं। लिखा क्या शब्द है, देखना जरा क्या शब्द है यहाँ पे। हाँ हाँ, आत्मा को व्यापृत करके आत्मा का संयमन करते हैं। काय में संयमन करते हैं? ऐसे शुद्ध स्वरूप में संयमन करते हैं। इसका नाम संयम है भैया। आया क्या नहीं आया क्या? अब क्योंकि समय हो गया है इसलिए आगे चर्चा में कर होने के ज्ञान